तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपसे बात करता हूं। आज एक बहुत ही बढ़िया कॉलेजेस लेके आया हूं। मेरा ये फर्स्ट वीडियो है। मैंने अभी नया चैनल क्रिएट किया है। आपको भी पता होगा एमबीबीएस कॉलेजेस के बारे में, ठीक है। पूरा प्रॉपर वे में मैं आपको बताऊंगा एमबीबीएस इंडिया एंड एमबीबीएस अब्रॉड के बारे में, कि आप कैसे इस चैनल के माध्यम से आप इजिली कैसे आप अपना एडमिशंस ले सकते हो, चाहे वो इंडिया का हो या फिर वो अब्रॉड का हो। इसमें पूरा प्रॉपर वे में आपको गाइड किया जाएगा कि चाहे काउंसलिंग से रिलेटेड हो या फिर अब्रॉड में क्या क्या प्रोसीजर रहता है, सब आपसे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जितने भी व्यूअर्स, अगर आप नए हैं चैनल पे, आप किसी भी स्टेट से हैं, कहीं से भी हैं, आप अगर इंडिया प्लान कर रहे हैं तो फिर या फिर अब्रॉड भी प्लान कर रहे हो, ये चैनल आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। आज सबसे पहले जो कॉलेज लेके आए हैं, अल्तमस इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस देवास में हम आज बात करेंगे, ठीक है। इसमें मैं बताऊंगा आपको प्रॉपर वे में फुल इंफॉर्मेशन कि आपको किस मार्क्स पे ये कॉलेजेस मिल जाएगा, क्या इसकी रैंक रहती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, मैनेजमेंट कोटा की भी क्या यहाँ पे कट ऑफ रहती है, उसके भी बारे में डिस्कस करेंगे पूरा प्रॉपर वे में। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जो कॉलेज बना था, देखो एमबीबीएस के बेसिक नॉलेज मतलब इंफॉर्मेशन पे थोड़ा सा फोकस कर लेते, ठीक है। 2016 का है, प्राइवेट है, ठीक है। अल्तमस अफिलिएशन इसको जो है MPMSU यानी कि जबलपुर से अफिलिएशन, यानी मध्य प्रदेश मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी जबलपुर, ओके। रिकॉग्नाइज है NMC यानी कि नेशनल बोर्ड ऑफ मेडिकल काउंसलिंग। लोकेशन तो आपको पता ही है, उज्जैन हाईवे के पास में आपका पड़ता है। कैंपस, फैकल्टी और सारी चीजों की बात करेंगे। देखो ज्यादा बड़ा कैंपस नहीं है, लेकिन ठीक है मेडिकल के हिसाब से अगर जैसे कि मैं बात करूं आप सबसे, यानी कि 27 एकड़ में कैंपस बना हुआ है, ठीक है। ये पूरा ओवरऑल यहाँ पे मेडिकल वगैरह की भी फैसिलिटी उपलब्ध है, क्या क्या रहेगा वो सब हम आपसे। सेकंड पॉइंट इज कैंपस, हॉस्पिटल एंड वहां की फैसिलिटीज, ठीक है। तो बेड स्ट्रेंथ भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। क्लिनिकल एक्सपोजर भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और सबसे बड़ी चीज है कि 24/7 यहाँ पे आपको जो देखने को मिलेगा, इमरजेंसी की सारी, मतलब आपका चाहे वो लैब्स हो गए, फार्मेसी हो गई, रेडियोलॉजी हो गई, ये सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। एंड अकेडमिक फैसिलिटीज में अगर सबसे पहले हम बात करें तो लाइब्रेरी हो गई, और लाइब्रेरी हो गई, हॉस्टल हो गया, रूम्स हो गया, और आपकी यही सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। और कोर्स में सबसे पहले एमबीबीएस आपको पता ही है, सीट इंटेक ज्यादा नहीं है, मतलब 250 का सीट इंटेक इस कॉलेजेस का रहता है, ठीक है। 4.5 साल का है, और 1 साल की आपकी इंडिया में जो इंटर्नशिप रहती है, सबको पता है, कहीं से भी कर लो 1 साल की तो इंटर्नशिप रहती है। 4.5 साल का है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज आपका 17 होना चाहिए, 17 एज, ठीक है। यानी कि दिसंबर ऑफ ईयर लास्ट जो होता है, ठीक है। एजुकेशन में अगर जैसी क्वालिफिकेशन मार्क्स आपका कितना जरूरी है, फिजिक्स और केमिस्ट्री, और उसके बाद अगर हम बात करें बायो में आपका इंग्लिश में भी 50 होना चाहिए, और एग्रीगेट की अगर मैं बात करूं SC ST OBC से हो तो फिर आपका 40 होनी चाहिए। एंट्रेंस एग्जाम भाई आपको पता है नीट, जो कि क्वालिफाई, तो देखो क्या होता है ना, क्वालिफाई किस बेसिस पे मैं आपको बता देता हूँ। हर साल की रैंक या फिर कट ऑफ जो रहती है हर साल एक्सचेंज होती रहती है, तो वो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन इसका क्या कट ऑफ रहेगा वो भी डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे स्टेट कोटा और NRI कोटा के थ्रू भी यहाँ पे एडमिशन होता है। फीस स्ट्रक्चर पे थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं। फीस स्ट्रक्चर, टोटल ट्यूशन फीस जो कि स्टेट कोटा वालों की 16,65,000 रुपए पर ईयर है, ओके। एडमिशन फीस जिसमें से आपको ये देखने को मिलेगी। एंड यहाँ पे डिपॉजिट फीस 50,000 रुपए जो कि रिफंडेबल रहता। हॉस्टल और मेस 1,20,000, कहीं पर भी आप देख लो 1 लाख, 1.5 लाख, 1 लाख, 1.5 लाख, आगे पीछे, और वो आप पे डिपेंड करता है कि आप 2 सीटर या 3 सीटर, जो भी 3 सीटर ही तो ज्यादा मतलब ठीक रहता है, बाकी 4 सीटर तो ज्यादा हो जाता है, ठीक है। और NRI कोटा की जो ट्यूशन फीस यहाँ पे रहती है 49,95,000 के आसपास यहाँ पे आपकी NRI कोटा की ट्यूशन फीस रहती है, ठीक है। नीट कट ऑफ की जो कि मैनेजमेंट कोटा की जाती है, 2024 की जो कट ऑफ गई थी, इसकी कैटेगरी वाइज बता देता हूँ। जनरल वालों के लिए 665 मार्क्स पे, और उसके बाद जनरल जो GS होता है आपका 455 पे, उसके बाद OBC और GS वालों के लिए 451, ओके। एंड अगली अगर बात करूं तो OBC कैटेगरी वालों के लिए जो गई थी कट ऑफ
552 के 62 सॉरी, और SC और ST इन सब के लिए आपका 300 तक तो ST तक की चली गई थी। एडमिशन प्रोसीजर में आपका देखो, सबसे पहले अगर आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हो, ठीक है, तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे देखो, नीट क्वालिफाई होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन आपका हुआ होना चाहिए, ठीक है, स्टेट कोटा या फिर आप जो भी NRI से हैं, NRI के थ्रू कैसे ले सकते हो, और ऑल इंडिया डीम्ड माइनॉरिटी की काउंसलिंग, इनकी सबकी देखो काउंसलिंग की एक मैं वीडियो बहुत जल्द लेके आऊंगा, पूरा प्रॉपर वे में आप सबको बताऊंगा कि आप कैसे काउंसलिंग में जीरो से लेके और एंड तक पूरा वीडियो रहेगा, लेक्चर काफी बड़ा रहेगा। वो वीडियो बहुत जल्द इस वीक या फिर नेक्स्ट वीक आपको अपलोड कर दिया जाएगा, तो वो वहां पे आप जाके प्रॉपर वे में आपको बहुत आसानी हो जाएगी, ठीक है, जिन स्टूडेंटों को नहीं पता। और ऑलमोस्ट भाई देखो, वीडियो ये देख रहे होगे तो आपको तो सारी इन्फॉर्मेशन होगी, क्योंकि आप सिर्फ कॉलेज की इन्फॉर्मेशन लेने आए हो, कॉलेज कैसा है कैसा नहीं है, ठीक है। चॉइस फिलिंग आप देख सकते हो, अल्तमस की प्रेफरेंस डालोगे, ठीक है, अगर आपको चाहिए तब, अगर आपका मार्क्स या फिर जर्नल से है या OBC है, मार्क्स में बता दिया 550 प्लस है, या फिर ST वाले हैं तो ST वालों के लिए 350 तक रहता है, वो फर्स्ट प्रेफरेंस डालोगे तभी आपका यहाँ पे सिलेक्ट होगा। सीट अलॉटमेंट रैंक वाइज और कैटेगरी वाइज रहेगा, ठीक है। फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, फिर फीस पेमेंट, उसके बाद रिपोर्टिंग, ठीक है, होती है आपकी। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट में नीट एडमिट कार्ड आपका होना चाहिए, स्कोर कार्ड जो होता है, ठीक है, काउंसलिंग अलॉटमेंट लेटर, फिर उसके बाद 10th-12th की मार्कशीट जो कि पासिंग सर्टिफिकेट होता है, वर्थ जो होता है आपका डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, उसका वो होना चाहिए आपके पास प्रूफ, देन आधार कार्ड, डोमिसाइल सर्टिफिकेट स्टेट वालों के लिए, एंड कैटेगरी सर्टिफिकेट भी आपका यहाँ पे एप्लीकेबल है, ओके। एंड अगली, जैसे कि अगर मैं बात करूं ट्रांसफर, ये सब तो आपको पता ही है, ठीक है। मैं अब यहाँ पे थोड़ा सा समर टेबल के बारे में थोड़ा सा आपसे डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे इस्टेब्लिश्ड ईयर की आपको पता ही है, ये सारी चीजों को लेकर मैं अभी सभी चीज बता के आया था, ठीक है, जो कि मैंने शॉर्ट टर्म में यहाँ पे पूरे जो कि डिस्कस कर दिया, ठीक है। तो इस कॉलेजेस को अगर आप सिलेक्ट कर रहे हो और आप चाहते हो कि आपका 600 या फिर सॉरी 550 से 580 या फिर 570 अगर आपका मार्क्स है और आप इस कॉलेजेस को चाहते हो कि हमारा इसमें एडमिशन हो जाए, तो फिर आपको फर्स्ट प्रेफरेंस चॉइस फिलिंग में रखना पड़ेगा। आपको फर्स्ट नहीं तो सेकंड, सेकंड नहीं तो थर्ड में आपको मिल ही जाएगा, ठीक है। अब वो कैटेगरी वाइज डिफाइन करता है। और भाई रैंक देखो मैंने ऐड नहीं किया है, अगली बार से मैं रैंक भी आपको ऐड कर दूंगा, क्योंकि मेन चीज देखो, स्कोर तो ज्यादा मैटर नहीं करता, लेकिन स्कोर जो रैंक होती है ना कॉलेजेस की रैंक, ठीक है, उसके बिहाफ पे मैं आपको आगे से वीडियोस आपको अपलोड होती रहेंगी, ठीक है, इस वीक के बाद। और बाकी आप स्कोर के हिसाब से अपना आइडिया लगा सकते हो, क्योंकि रैंक आगे पीछे होती रहती है, ये रहता है, ठीक है। और बाकी इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो को लेकर। टेक केयर दोस्तों, थैंक यू।